दोस्तों हमारे लाइफ में कभी ना कभी तो प्यार ज़रूर होता है, चाहे वो वन साइडेड हो या फिर एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्यों ना हो। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपके सोलमेट कौन होने वाला है, यानी कि आप किसके साथ अपने लाइफ बिताने वाले हो, आपके पार्टनर कौन होने वाला है। कुछ ऐसा ही होने वाला है इस यूनिक कोरियन स्टोरी में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि सभी लड़के या फिर लड़कियों के हाथ में उसके सोलमेट का नाम पहले ही आ जाता है एंड वो उसे ढूंढने लगते हैं। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि इस मूवी के जो थियोरी है वहाँ पर हमें पता चलता है सभी लड़के एंड लड़कियों के हाथ में उसके सोलमेट को दिखाया जाता है, मतलब उसका नाम पहले ही आ जाता है। ऐसी ही एक लड़की थी जिसका नाम जेनी होता है। वो 16 साल की उम्र के बाद यानी कि अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसके हाथ में भी एक लड़के का नाम आ जाता है जिसका नाम होता है जिहान। तो बेचैनी से जेनी अपने सोलमेट को ढूंढने लगती है। वो गूगल पे सर्च करती है, लोगों को तलाशती है एंड वो देखती है कि कौन सा आखिर लड़का है जिसके करीब आने से उसे अपनापन महसूस होता है। इसके बाद हम इस कहानी के मेल लीड को देखते हैं, यानी कि हीरो को, जिसका नाम जिहान होता है, वही जो कि जेनी का सोलमेट है। दोस्तों जेनी होती है एक आर्ट्स की स्टूडेंट एंड उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है रूमी। अब हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है रिन, और हम जिहान को भी देखते हैं। असल में दोस्तों जिहान एक अच्छा फोटोग्राफर है, उसे फोटोग्राफर बनने की बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ पर हम हान को भी देखते हैं जो कि जिहान का बेस्ट फ्रेंड था। अब दोस्तों एक दिन स्कूल में एक कांड हो जाता है। अब क्या है वो मैं बताता हूँ। असल में दोस्तों एक दिन जेनी लड़कों के वॉशरूम में चली जाती है एंड इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं जिहान और हान। जिहान को लगता है शायद ये लड़का है, कोई लड़की नहीं। अब हम रिन को और रूमी को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। असल में दोस्तों रिन रूमी को पसंद करता है लेकिन वो उसे कह नहीं पाता। और दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि जिहान के जो बेस्ट फ्रेंड है हान, वो जेनी को पसंद करता है लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि जेनी उस लड़के को पसंद करती है जिसका नाम उसके हाथ पे है, यानी कि जिहान को। अब हम देखते हैं एक लड़के को देखते ही जेनी के हाथ पे जिहान का नाम ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तभी जेनी जिहान से पूछती है क्या तुम्हारा नाम जिहान है, लेकिन वहाँ पर से जिहान कुछ भी नहीं कहता और वहाँ पर से चला जाता है, क्योंकि दोस्तों जिहान को ये लग रहा था कि शायद उसके सोलमेट यानी कि जेनी एक लड़का है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जिहान ये सोचने लगता है कि असल में उसका जो सोलमेट है वो एक लड़का है एंड वो कभी भी एक लड़के को अपने सोलमेट की रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसके बाद जिहान अपने दोस्त हान से कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा सोलमेट एक लड़का है तो तुम क्या करोगे। तभी हान कहता है कहीं मैं तो तुम्हारा सोलमेट नहीं। इसके बाद जिहान कहता है कि नहीं तुम नहीं हो, लेकिन मेरे शरीर में जिसका नाम है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। अब हम जेनी को देखते हैं और रूमी को देखते हैं। जेनी अपने सोलमेट के बारे में बात कर रही थी, यानी कि जिहान को लेकर, कि कैसे जिहान उसको अवॉइड कर रहा था और उसे मतलब अपने सोलमेट के बारे में कुछ बोला भी नहीं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिहान रहने के लिए हान के पास आता है। असल में दोस्तों जिहान इस शहर में नया है तो उसे रहने के लिए एक रूम चाहिए होता है। और तभी हमें पता चलता है कि उसी रूम के बगल वाले रूम पे जेनी रहती है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो जिहान तो पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो जो नहीं चाहता था वही हुआ है, यानी कि उसे जेनी को फेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं वो चार लोग मिलके ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। तभी जेनी उसे घूरने लगती है और वो बार बार ये सोचती है कि आखिर ये लड़का मेरा सोलमेट होने के बाद भी मुझे अवॉइड क्यों कर रही है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मेरा सोलमेट नहीं है। उसके बाद जिहान हान से पूछता है कि क्या यहाँ पर और कोई रूम नहीं है, क्या मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। तभी हान कहता है कि देख भाई, मैं तेरे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, तुझे तो ये फेज़ को क्रॉस करना ही पड़ेगा, यानी कि तुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा भाई। अब दोस्तों रात को ड्रिंक करने के बाद जिहान थका हुआ सा लग रहा था तो वो रूम चला जाता है सोने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जीनी भी
थकी हुई थी और तभी हान जेनी के हाथ में जिहान का नाम देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि असल में जिहान ही जेनी के सोलमेट है। और इसके बाद हम देखते हैं जिहान के ऊपर आकर जेनी सो जाती है, लेकिन वो पहले कुछ नहीं कहता। जब उसे पता चलता है कि जेनी तो एक लड़की है और तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर से दूर चले जाओ। और जेनी कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तुम तो मेरे सोलमेट हो ना। और वो उसे उठाकर लेकर जाता है और सोने के लिए रखने ही जाता है, तभी वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और गलती से किस कर लेता है। अब दोस्तों जिहान जेनी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, वो कभी भी जेनी के सामने नहीं आता। तभी हम देखते हैं रूमी जेनी को बेबी कह के पुकार रही थी और ये देखने के बाद जिहान को लगता है शायद जेनी रूमी के बॉयफ्रेंड है। और ये देखने के बाद पता नहीं क्यों जिहान काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। दूसरी तरफ जिहान जेनी को किस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसे ही सोचता रहता है, उसी के ख्याल उसके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। और एक दिन जब जिहान जा रहा था तब जेनी को पता चल जाता है कि असल में जिहान उसे इग्नोर कर रहा है और ऐसे ही उन दोनों के बीच टाइम गुजरता है। एक दिन जेनी जिहान के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सोलमेट बनने के लायक हो और तुम मुझे पसंद भी नहीं करते। इसके बाद जिहान कहता है कि तुम मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि असल में मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर कर चुका हूँ, तुम्हें इंसल्ट भी कर चुका हूँ और तुम्हें अवॉइड भी कर चुका हूँ। इसके बाद वो दोनों आपस में दोस्त बन जाता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर हान वहाँ पर चला आता है। हान को जेनी के साथ क्लोज होते हुए देख जिहान को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है और वो उन दोनों को रोक लेते हैं और कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में काफ़ी ज़्यादा जर्म्स हैं जो कि जेनी के शरीर में चला जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते कि आखिर जिहान ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद एक दिन जब जेनी सो रही होती है तभी जिहान को लगता है कि शायद ये मेरा सोलमेट है, लेकिन ये लड़का है तो क्या हुआ, क्या हमारे बीच कुछ हो सकता है। तभी वो वहाँ पर बैठता है एंड फिर से बातें करना स्टार्ट कर देता है। अब जब जिहान और जेनी दोस्त बन चुके हैं तो वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम गुजरते हैं और आपस में बातें भी करते हैं। तभी एक दिन जब जेनी कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो कहीं पे खाना खाने चलते हैं, उसी टाइम जिहान कहता है कि तुम तो हर रोज़ साइकिल चलाती हो, चलो आज मुझे चलाने दो। और इसी वक्त हम देखते हैं जेनी जिहान को पकड़ लेती है, जिससे जिहान भी परेशान नहीं होता, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिर से रूमी के साथ जेनी को देख के जिहान काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों मन ही मन जिहान जेनी को पसंद करने लगा था। हालांकि वो उसे लगता था कि लड़का है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे पसंद करना स्टार्ट कर देता है। इसी वक्त हम देखते हैं वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जिहान का मन तो भाई जेनी के ऊपर ही पड़ा हुआ था, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रीन को और रूमी को देखते हैं, जहाँ पर रूमी अपने एक्स के साथ मीट करने के लिए जा रही थी। तभी रीन उसे कहता है कि तुम्हें शायद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारा दिल दुखाया था और तुम्हें जिस तरह के लड़के पसंद है वो तुम्हें अपने आसपास ही मिल सकता है। असल में दोस्तों रीन उसे पसंद करता था, ये उसको हिंट्स दे रहा था, लेकिन डायरेक्टली बता नहीं रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जिहान को, जो कि सोते हुए जेनी के पास आता है और वहाँ पर बैठ के गाना सुनना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जेनी नींद में नहीं थी, वो उठ जाती है और कहती है ये तो मेरा पसंदीदा गाना है, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम हान को देखते हैं। हान काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिहान और जेनी एक दूसरे को बहुत जल्द ही पहचान लेगा और जिहान को भी पता चल जाएगा कि जेनी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह हम देखते हैं जेनी और जिहान कहीं से आ रहे होते हैं। तभी जेनी के शर्ट नीचे गिर जाते हैं और उसी शर्ट को उठाकर जिहान उसके कमर में कस के बांध देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेनी काफ़ी रोमांटिक हो जाती है, मतलब उसे कुछ और ही फीलिंग्स आ रहा होता है अपने मन के अंदर, और वो लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जिहान कहता है कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़का एक लड़के को पसंद करता है। तभी जेनी इस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुप ही रहता है। उसे लगता है कि शायद
जिहान अपने ही बेस्ट फ्रेंड हान को पसंद करता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जिहान एक तस्वीर देखता है जहाँ पर जेनी के लंबे बालों वाला तस्वीर था जो कि हान के साथ था। तभी जिहान हान से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जेनी कोई लड़की है या नहीं। यहाँ पर हान पहले कुछ नहीं बताता क्योंकि वो भी जेनी को पसंद करता था, इसीलिए वो चुप रहता है एंड वो डिसीजन लेता है कि वो जिहान से पहले जेनी को अपने प्यार का इजहार कर देगा, उसे बता देगा कि उसे प्यार करता है। और इसी वक्त जेनी को भी थोड़ा बहुत पता चल चुका था कि असल में जिहान और हान के बीच कुछ तो रिलेशनशिप है जो कि वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वही दूसरी तरफ रीन रूमी को पसंद करता है, ये भी उसे वो कह नहीं पाता। हालांकि रूमी उसे बार बार पूछती रहती है कि बताओ तुम्हारे मन के अंदर आखिर क्या है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रात को तेज़ बारिश हो रही थी। तभी जिहान को जेनी के लिए टेंशन हो रहा था और वो छाता लेकर उसे लाने के लिए निकल पड़ती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी और हान एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस बात को सुन के जेनी तो पूरी तरह से चौंक जाती है और तभी वहाँ पर जिहान आ जाते हैं। जिहान उन दोनों को एक साथ देख के काफ़ी दुखी होता है एंड वहाँ पर से वो चले जाते हैं। तभी हम जेनी को देखते हैं जो कि बता रही थी कि वो अपने सोलमेट यानी कि जिसका नाम अपने हाथ पे है यानी कि जिहान, उसी को पसंद करती है एंड उसी को प्यार करती है। लेकिन वो ये भी बताती हैं कि एज अ फ्रेंड तुम मेरे बहुत क्लोज हो, मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट करती हूँ। अब दोस्तों हम जिहान को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी होकर जा रहा था। तभी वो सोचता है कि एक बार के लिए बस उसे बताना है, अपना प्यार का इजहार करना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं हान जेनी को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे जिहान उससे प्यार करता तो है लेकिन एज अ लड़का, मतलब उसे लड़का लगता है। तभी वो कहते हैं कि तुम भी उसे प्यार करती हो लेकिन तुम्हें भी शायद गलतफहमी हो चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से जिहान का नाम देखती हैं और वहीं पर जिहान भी पहुंच जाता है। इसके बाद जिहान कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके बाद हम देखते हैं जेनी अपने हाथ को छुपा लेती है लेकिन बाद में वो दिखाती हैं कि देखो तुम्हारा नाम मेरे हाथ से गायब हो चुका है। इसके बाद जिहान कहता है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और तभी जेनी जिहान को किस कर लेती है एंड उसे उसका आंसर दे देती है। अब हम दूसरी तरफ रीन को और रूमी को देखते हैं जहाँ पर रीन अभी तक रूमी को अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाया है। तभी रूमी उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मेरे साथ डेट पे चलोगे। इसी के बाद तो मानो उन दोनों की खुशी का लहर नहीं था, खास करके रीन को। वो किस करते हैं एंड वापस से चले जाते हैं। अब ये चारों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं एंड कपल बन जाते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।